दोस्तों, बिहार कौन जीत रहा है? बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो दो ध्रुवों में विभाजित हो गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी और उनके साथी बने तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ कई राजनीतिक दलों का एक कुनबा खड़ा हुआ है। अब देखना है इन दोनों में किसका पल्ला भारी है। क्या इन दोनों का दो योद्धा या एक तरफ पूरी एक सेना खड़ी हुई है? इनके जातीय समीकरण को हमें समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में इस देश में जो वोटें पड़ती हैं ज़्यादातर जातीय समीकरण के आधार पर पड़ती हैं, और भी हाल ही के पिछले कुछ दिनों पहले बिहार में जातीय जनगणना हो गई, और इससे जातीय समीकरण बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने उभर कर आ गए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी जातियाँ कहाँ पर है और किसका समर्थन करती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यादव की, और यादवों की संख्या बिहार के जातीय जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा है, और इनकी संख्या है लगभग 14%। उसके बाद दूसरी बड़ी जो आबादी है वो दुसाध यानी पासवान समाज, और इसका नेतृत्व 5.31 के साथ कौन करता है? चिराग पासवान। लेकिन पासवान समाज में जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समर्थन करते हैं तेजस्वी और राहुल गांधी का। दूसरा है रविदास। रविदास की आबादी बिहार में एक बड़ी संख्या है जिसमें 5.25 है, और इसमें से ज़्यादातर लोग जो है सामाजिक चेतना से जुड़े हुए हैं, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, और संविधान बचाने के लिए वो खड़े हुए हैं किसके? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि सामंतवाद के विरोध में सबसे ज़्यादा लड़ने वाले जातियों में रविदास, यादव और कोयरी जैसी जातियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोयरी। कोयरी जिसमें कुशवाहा, मौर्य, शाक के सैनी वगैरह आते हैं, और जो भी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो इधर की तरफ हैं, लेकिन जो जातीय लड़ाई लड़ते हैं वो उनमें से कुछ बीजेपी की तरफ भी हैं। लेकिन इसमें आगे देखें, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये तीनों बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। और रही बात कुर्मियों की, और कुर्मी जो है ज़्यादातर नीतीश जी का समर्थन करते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ जो है सामाजिक न्याय अर्थात कांग्रेस के समर्थन में खड़ी हुई है। उसके बाद मल्लाहों की संख्या लगभग विभाजित है, वैश्यों की संख्या बीजेपी की तरफ है, और मुसहर समाज का जो नेतृत्व करते हैं वो जीतन राम मांझी करते हैं। अब यहाँ के समीकरण को आपको देखकर पता लग गया होगा कि ये बड़े राजनीतिक दल हैं और इनकी लगभग इतने इतने प्रतिशत वोटें हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी है। अभी आगे चलते हैं एक एक राजनीतिक दलों के बारे में कि उनकी क्या अपनी विशेषता है और वो किस आधार पर अपने वोट मांग रहे हैं, और अंत में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर किसकी जीत लगभग निश्चित हो रही है। अब पहले हम बात करते हैं प्रशांत कुमार, और इन्होंने जन स्वराज का नारा देकर पूरे बिहार में पैदल मार्च किया, जगह जगह पर गए और अपनी आइडियोलॉजी बताने का प्रयास किया। हालांकि ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वोट ज़्यादातर काटने के उन युवाओं के हैं जो अन्ना जैसे आंदोलन के साथ खड़े हुए। जैसे 2014 में अन्ना ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया कांग्रेस के खिलाफ, और उनकी सत्ता को पलट दिया। उसके बाद नींद में सो गए, फिर ये नहीं पता लगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कितनी घोटाले हो रहे हैं। अन्ना जी को इस देश से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। उसके बाद हम बात करते हैं जीतन राम मांझी के बारे में, और जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं, और जाहिर सी बात है इनका जो कोर वोटर है लगभग 3.5 है, और ये एक बीजेपी के साथ ये समझौता किए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चिराग पासवान का। अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अब शायद इनकी भी ज़मीन धीरे धीरे खिसक रही है, और इनका जो कोर वोटर है वो दुसाध यानी 5.31 माना जाता है, और ये इनके समर्थन में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ समझौता है, और दोनों एक लंबे समय से बिहार में अपनी सत्ता को चला रहे हैं, और इसमें ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी और भूमिहार, इनकी आबादी लगभग
3 3 6 7 2 9 2 11 12, यानी लगभग 14% इनकी मिलाकर हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि सबसे आगे इसमें कौन सा निकल रहा है, या बीजेपी खेमा आगे जा रहा है या तेजस्वी की पार्टी, इसको समझने की ज़रूरत है। आइए हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी की क्या समीकरण बनता है, तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है। आइए तेजस्वी की पार्टी को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर तेजस्वी कितना आगे निकल रहे हैं, यानी कांग्रेस क्या बिहार को जीतने में सफल हो रही है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर यादवों की संख्या है लगभग 14.26, और बिहार में जो मुसलमानों की संख्या है वो 17.70, और मुसलमानों को ये माना जाता है वो या तो तेजस्वी यादव के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं, और इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये 6 9 लगभग 32% आबादी यादव और मुस्लिमों को मिलाकर हो गई। तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई। अगर इन्होंने कोयरी, रविदास और मुशहर समाज और मल्लाह के साथ अच्छा गठबंधन बना लिया तो निश्चित रूप में तेजस्वी यादव की जीत निश्चित हो जाएगी। दोस्तों आपका क्या मानना है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।